अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बदले में अफगान जो कम्युनिटी है उनके 8 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे और उसमें औरतें भी थी। अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान को इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है। आज शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। अमेरिका आखिरकार इस बात पे राजी हो गया है कि गजा के अंदर सीज फायर की जाए और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं 5 महीने के बाद। और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन सेंस के गजा के लोगों को तो मार मार के उन्होंने जो है उनका कोई हाल नहीं छोड़ा, लेकिन एट द एंड शायद इसमें जरा डोमेस्टिक हमें सेंटीमेंट्स बताइएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि अब वो समझते हैं कि जो मुस्लिम वोट था या कि वो जो एक लिबरल वोट है कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ना चला जाए? मोदी जॉनसन है सिर्फ दुनिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के, तो उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से इंडिया को इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन लेकर आया, वो एक जो सेक्ट बना हुआ था कि इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसने मोदी ने अपनी 2 गवर्नमेंट्स के अंदर इंडिया को ऐसी तरक्की दी है कि पूरी दुनिया के जितने लीडर सबकी नजर अब इंडिया के ऊपर है। कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा, हम तो उसके लिए जवाब देना, बलूचिस्तान पे बात करें ना। आपको एक बता दूं, बलूचिस्तान जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन थे, बलूचिस्तान में 3 ब्लास्ट हुए। भाई जाहिर है टेंशन तो रहेगी ना, आप लोग खुश कैसे रहेंगे, क्योंकि हर वक्त तो काम करते रहते हैं आप लोग जो है पूरे वक्त, कभी कहीं के सीईओ लगना है तो कभी किसी कंपनी में सीईओ लगना है, कभी अमेरिका तो कभी इंग्लैंड तो कभी किसी दुनिया के कोने में। साथ साथ ही आप लोगों ने खाना कमाना भी है, जाहिर है कि आप लोग अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। और जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं कि 5th नंबर पे पहुंच गए हैं और बड़ी जल्दी जो है नंबर 3 पे जाने की तैयारी हो रही है। तो काम जब इतना ज्यादा, इतना काम करता, वर्कलोड जब आपके सरों के ऊपर होगा तो जाहिर है कहां से आप लोग खुश रह पाएंगे। उसके बाद जी चंद्रयान है तो कभी गगनयान है, तो कभी कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी राइजिंग इंडिया, तो कभी क्या और कभी क्या, चलता ही रहता है। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उसमें वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, और उन्हें एतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का, जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए, इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये जेहन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी वो जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकॉनमी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, 2 चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में, खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 त्यारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकॉनमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तीर से 2 शिकार किए जाए, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकॉनमी भी रुक जाए और भारत की इकॉनमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का, मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा जी कि वो स्टेट इन किया। आप ये बताएं, आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ, या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जी हाँ, जो हैप्पी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स जो है उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उनके जो नंबर जो मैं आपको बताती चलूं कि जी हिंदुस्तान जो है वो 126 पर है और पाकिस्तान 108 पे, यानी कि पाकिस्तान हैप्पी इंडेक्स में जो है वो भारत से ऊपर है और भारत से आगे है, यानी कि हमारे यहाँ लोग जो है बहुत खुश रहते हैं, बहुत टेंशन फ्री कंट्री है, यहाँ आपको कोई तरह के टेंशन नहीं रहती जो भारत में रहती है, इसीलिए भारत के लोग इतने खुश नहीं रहते। और जो कि हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड इंडेक्स जो है, वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स जो है वो बता रहा है, और वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान वाले नहीं बनाते। भाई जाहिर है टेंशन तो रहेगी ना, आप लोग खुश कैसे रहेंगे, क्योंकि हर वक्त तो काम करते रहते हैं आप लोग जो है पूरे वक्त, कभी कहीं के सीईओ लगना है तो कभी किसी कंपनी में सीईओ लगना है, कभी अमेरिका तो कभी इंग्लैंड तो कभी किसी दुनिया के कोने में। साथ साथ ही आप लोगों ने खाना कमाना भी है, जाहिर है कि आप लोग अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, और जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं कि 5th नंबर पे पहुंच गए हैं और बड़ी जल्दी जो है नंबर 3 पे जाने की तैयारी हो रही है। तो काम जब इतना ज्यादा, इतना काम करता, वर्कलोड जब आपके सरों के ऊपर होगा तो जाहिर है कहां से आप लोग खुश रह पाएंगे। उसके बाद जी चंद्रयान है तो कभी गगनयान है तो कभी कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी राइजिंग इंडिया तो कभी क्या और कभी क्या, चलता ही रहता है। वो जाहिर है कि इतना काम जब लोग करते हैं तो उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, अपने ऊपर जो है कोई अपनी मर्जी का कोई काम करे या सो जाए या टीवी देखें या कुछ भी करे, वो सारे काम नहीं कर पाते तो जाहिर है फिर खुश भी नहीं रह पाते। इसीलिए भारत के लोग जो है वो इतने ज्यादा खुश नहीं है जितना कि पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान का देख लीजिए जी, हैप्पी इंडेक्स में जो है 108 नंबर, यानी आपसे काफी आगे हैं। आप लोग 126 पर है और हम जो है 108 पर है, यानी बहुत आगे हैं आपसे। और उसकी सीधी सादी बात यही है कि हमें कोई खास काम हम करना नहीं होता है, हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं वो जगह जगह जाके पैसा मांगते हैं, और वैसे पैसा निकलवाना भी एक आर्ट है, कहा तो यही जाता है। आपने अगर नहीं माननी मेरी बात तो ना मानिए, लेकिन ये जरूर है कि गुलजार साहब की जो टीवी सीरियल थी मिर्जा गालिब, वो देख लीजिए, उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब जो मिर्जा गालिब का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी उधार मांगना भी एक आर्ट है, यानी कि बोरी मांगो तो थैला मिलता है। जी हाँ, और पाकिस्तान में वो टीवी प्ले बहुत फेमस हुआ था, बहुत लोगों ने देखा था, बच्चे बच्चे ने देखा था और अभी तक लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग डायलॉग था वो यही था कि जी उधार मांगना जो है वो एक आर्ट है, यानी कि अगर आप बोरी मांगे तो थैला मिल जाता है। तो पाकिस्तान उसी पे चलता है और हम जितना मांगते हैं उससे कुछ ना कुछ तो उसका परसेंटेज हमें मिल ही जाती है, इसलिए हम लोग खुश रहते हैं। कोई कामकाज नहीं करना, कोई आईटी में नहीं किसी ने आगे बढ़ना, किसी ने कहीं जाके सीईओ नहीं लगना है या सीईओ की तरह की कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई एजुकेशन नहीं लेनी, ना ही किसी किस्म का कोई टेंशन है। हाँ जी ठीक है, मुल्क चल रहा है और मुल्क चलाने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी टेंशन फ्री है, इसलिए कि उनको पता है कि जी जो एजेंसीज और फौज है वो तो मुल्क तो वो चला रहे हैं, इसलिए कि इनको तो सिर्फ डिक्टेशन दिया जाता है, भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये बोल दो वो कर दो, इससे ट्रेड बंद कर दो, उससे ट्रेड जो है शुरू कर दो। तो जाहिर है कि वो काम भी आराम से हो जाता है और कोई टेंशन नहीं होती। तो जाहिर है कि हैप्पी इंडेक्स में हमारा नंबर जो है वो भारत से बहरहाल आगे ही है। दोस्तों, अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश सीमा वाले मामले में भारत का साथ देते हुए चीन को बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिका ने कहा कि हम अरुणाचल को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हैं और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार के हिस्सा पर चीन के दावे को गलत ठहराते हैं। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन के किसी भी एक तरफा प्रयास का वो दृढ़ता से विरोध करते हैं। चीन ने हाल ही में अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद राज्य पर दावा किया था। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम सैन्य नागरिक द्वारा घुसपैठ या अतिक्रमण का पूरा विरोध करते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग जियाओगांग ने कहा था कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। इसी बयान पर अब अमेरिका ने चीन को लताड़ लगाई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है और इसी दावे के तहत नियमित रूप से भारतीय नेताओं के राज्य के दौरे पर आपत्ति जताता है।